सुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दा यत्पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। ये खाली प्लेट में अर्पित कर दें। पुनः दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प लें और श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ का पूजन करें। ओम मनो ज्योतिर्जुषतामाजयस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवासयीमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठः। अक्षत पुष्प अर्पित कर दें। एक माला व्यासपीठ को पहनाएं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आइए नीचे आकर के आरती के लिए दीपक प्रज्वलित कर लें। जल से 3 बार आचमन करें। सभी लोग अपने स्थान पर भागवत भगवान की आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से हटाती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरिधाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से हटाती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी है दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती,
सी, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव बीजा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जल से 3 बार आचमन कर दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशत मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवातपीतैः
कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च वर्णानां वन्दे वाणीं विनायकौ। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ योगपूर्णं तपोनिष्ठं गौरवर्णं वेदमूर्तिं यशस्विनं गौरवर्णं गुरुं श्रेष्ठं भगवत्या सुशोभितं कारुण्यामृतसागरं शिष्यभक्तादिसेवितं श्रीरामं सद्गुरुं ध्यायेत् तमाचार्यवरं प्रभुम्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्तिः दध्यादिकं मोहवशादवोचद् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति
गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ के आज विश्राम दिवस पर व्यासमंच के समक्ष उपस्थित समस्त माताओं बहनों, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं और विभिन्न स्थानों से हमारे YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम का लाभ प्राप्त कर रहे सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, आप सबके हृदय में परमपिता परमेश्वर का बारंबार प्रणाम करते हुए आइए भावपूर्वक आज के सत्र का शुभारंभ करें। विषय में प्रवेश करें उसके पूर्व मन वाणी अंतःकरण की शुद्धता के लिए सब भावपूर्वक संकीर्तन का आश्रय करेंगे और एक साथ तालियां बजाते हुए एक साथ दोहराएंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा
भक्तन धन राधा श्री राधा श्री राधा भक्तन धन राधा श्री राधा श्री राधा संतन धन राधा श्री राधा श्री राधा संतन धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा संतन धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे कृष्ण दुलारी राधे राधे भक्तों की प्यारी राधे राधे वो श्यामा प्यारी राधे राधे हरिदास दुलारी राधे राधे रसकों की प्यारी राधे राधे श्री धाम दुलारी राधे राधे हम सबकी प्यारी राधे राधे हमारी प्यारी राधे राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, हम सब ने कल दिव्य महाराज तक की कथा का श्रवण किया। उसके पश्चात भगवान ने प्रलंबासुर आदि असुरों का संहार किया है। कंस ने बहुत प्रयत्न, बहुत पुरुषार्थ किए हैं भगवान के वध के लिए, पर वो हर बार असफल हो जाता। जिसे भगवान के वध के लिए वह भेजता, वही बार बार पराजित होकर के कभी वापस लौटता ही नहीं। क्योंकि भगवान के पास जो जाए, भगवान उसे सदा सर्वदा के लिए इस संसार के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। जितने भी असुर हैं, ये सब आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति जब संसार से विमुख होकर भगवान की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो उनकी असुरता को भगवान नष्ट करते हैं और उनका उद्धार कर देते हैं। भगवान की दृष्टि में जितना देवताओं के प्रति हित का भाव है, उतना ही भगवान के मन में इन असुरों के प्रति भी कल्याण की भावना है। देवताओं को भगवान आशीर्वाद देकर के उन पर अनुग्रह बरसाते हैं, और इन असुरों पर भगवान इनको दंड देकर के इनका उद्धार करते हैं। भगवान की लीलाएं गोकुल ब्रजभूमि में संपन्न हो रही हैं।
अब आयु भगवान की 10-11 वर्ष की हो गई है। सो बाल लीला का समय पूर्ण हुआ, जिसमें भगवान अब तक बंसी बजाते थे, पर अब शंख ध्वनि करने का समय आया। अब तक भगवान गायों को चराने के लिए केवल लाठियां उठाते थे, अब अपने हाथों में सुदर्शन धारण करने का समय आ गया। एक महत्वपूर्ण बात, दो विशेष वाद्य यंत्र भगवान के हाथों में हम सब ने देखा है। जो बंसी है वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन भगवान जब शंख बजाते हैं तो वो शंख लोगों को आकर्षित नहीं करते, बल्कि भगवान के शंख की ध्वनि सुनकर जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं वो भाग जाते हैं। वंशी जब बजती है तो मन में आनंद उत्पन्न होता है, पर जब शंख भगवान बजाते हैं तो जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं उनमें भय उत्पन्न होता है। वंशी मिलन का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है, और भगवान का शंख दुष्टों के लिए दंड की घोषणा का प्रतीक है। इसलिए भगवान ने मुरली की लीला को संपन्न किया और अक्रूर जी के माध्यम से, जैसे कंस ने भगवान को लाने के लिए भेजा है, भगवान अक्रूर जी के साथ गोकुल से मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। संबंध में अक्रूर जी भगवान के चाचा लगते हैं और यदुवंश के ये यादवों के महामंत्री हैं, पर भगवान के प्रति अत्यंत चिंतित भी हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि कंस भगवान को मथुरा इसलिए बुला रहा है ताकि वो अपने षड्यंत्र में भगवान को फंसाकर उनका संहार कर सके, उनका वध कर सके। इस बात से अक्रूर जी इतना चिंतित हैं कि भगवान की सुरक्षा में हर पल हर क्षण भगवान के ही चिंतन में उनका मन निमग्न रहता है, और इसका परिणाम ये निकला कि जो निरंतर भगवान का चिंतन करता है उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है, चाहे जिस भाव से, चाहे जिस रूप में वो भगवान का ध्यान करे। सो यमुना पार करने से पूर्व भगवान ने अक्रूर जी को अपने स्वरूप का बोध दिलाया और ये आभास कराया कि भगवान की सुरक्षा की चिंता उन्हें करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समूची सृष्टि की सुरक्षा स्वयं भगवान ही करते हैं। जब यह विश्वास हुआ तो अक्रूर जी थोड़ा निश्चिंत हुए और भगवान अपने ग्वाल सखाओं के संग, अपने बड़े भाई दाऊ भैया के संग मथुरा प्रवेश करते हैं। चारों ओर एक ऐसी खबर मिल गई कि तारनहार के रूप में स्वयं कृष्ण और बलराम ही मथुरा आए हैं। सो मथुरा की गलियों में सब अपने सारे कार्यों से निवृत्त होकर भगवान की प्रतीक्षा करते हैं और भगवान के आगमन पर सभी पुष्प वर्षा करके
भगवान का बहुत श्रद्धापूर्वक स्वागत अभिनंदन करते हैं। भगवान ने मार्ग में कुब्जा का उद्धार किया है। वह कुब्जा जो कुरूप है पर उसकी आत्मा अत्यंत सुंदर और पवित्र है। सो भगवान आत्मिक सौंदर्य से प्रभावित होते हैं और उन्होंने कुब्जा की कुरूपता को दूर किया। भगवान ने मार्ग में जाने वाले धोबी का भी उद्धार किया है। ये वही है जिसने रामावतार में माता सीता पर आक्षेप लगाया था और इस जन्म में ये कंस की सेवा में है। सो इसने उद्दंडता की भगवान के साथ और भगवान ने उसका वध किया। तत्पश्चात मथुरा में शिव मंदिर में रखे हुए शिवधनुष को भगवान ने प्रणाम किया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा करके धनुष को भंग किया। कंस के सिपाहियों ने भगवान पर आक्रमण किया और भगवान ने उन सब सिपाहियों को मार डाला। कंस ये जानता था कि जो इस शिवधनुष को भंग करे वही उसके वध का कारण बनेगा और ये खबर सुनकर के कंस अत्यंत भयभीत हुआ। सो उसने अपनी सुरक्षा व्यवस्था और अधिक बढ़ा दी और भगवान जिस मार्ग से जा रहे हैं उस मार्ग पर उसने एक कुवलिया पीड़ नाम के हाथी को बहुत अधिक मात्रा में मदिरा पिलाया। उस मदिरा के कारण हाथी अनियंत्रित हुआ और उस अनियंत्रित हाथी को कृष्ण और बलराम को मारने के लिए छोड़ दिया गया। भगवान ने हाथी को अपनी ओर आते देखा और फिर प्रभु ने ऐसी सुंदर लीला की कि उन्होंने उस हाथी को एक ही प्रहार में जमीन पर गिरा दिया और फिर उसके दांतों को उखाड़कर भगवान कंस की सभा में पहुंचे। वहां कंस ने बड़े बड़े मल्ल युद्ध करने वाले योद्धाओं को पहले ही योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित कर चुका था कि यदि हाथी से बचकर के भगवान आ जाएं तो वो उन योद्धाओं के द्वारा मारे जाएं। सो भगवान जब कंस की सभा में पहुंचे तो उस सभा में जितने भी लोगों ने भगवान को देखा अपनी अपनी भाव दृष्टि से सबको भगवान अलग अलग रूप में अलग अलग स्वरूप में दर्शन देते हैं। दर्शन कराया है इस पद के माध्यम से। कान्हे लिए गज दंत सभा में हलधर संग आए भयहारी। कान्हे लिए गज दंत सभा में हलधर संग आए भयहारी। महागज मार्यो दंत उखार्यो देखी के कंस अचंभित भारी। अपनी अपनी अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी। भावना जैसी रही जिनके मन प्रभु मूरत तिन ऐसी निहारी। भावना जैसी रही जिनके मन प्रभु मूरत तिन ऐसी निहारी। जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है भगवान उसे उसी रूप में दिखाई पड़ते हैं। जो योद्धा होता है उसे भगवान योद्धा के रूप में दिखते हैं। जिनमें वात्सल्य हो उन्हें भगवान पुत्र के रूप में दिखाई देते हैं। जिनमें प्रेम हो उन्हें भगवान अपने प्रियतम के रूप में दिखाई पड़ते हैं। जिनमें मित्रता हो उन्हें भगवान मित्र के रूप में दिखाई पड़ते हैं। सो सब लोगों ने अपने अपने प्रवृत्ति के अनुसार
भगवान का दर्शन किया। योद्धन को नाथ परम योद्धा, अविजित यतुलित बलवीर लगे। शस्त्रन से अंग सुसज्जित हैं, रण बीच खड़े रणधीर लगे। नव युवतिन को कामावतार, प्रिय दर्शन काम शरीर लगे। कर में लेके जो पुष्प बाण, तो ये बदन के तीर लगे। वत्सला दृष्टि से जो देखें, उन्हें छोटे से रस खान लगे। मुरलीधर मन मोहन बालक, अपने ही जीवन प्राण लगे। श्रीनाथ चतुर्भुज नारायण, भक्तों को कृपा निधान लगे। इहु लोक भूप अभिनव अनूप, भगवत स्वरूप भगवान लगे। भगवत स्वरूप भगवान लगे। क्रूर कुटिल खल कामी, कंस को हरि में देयम राज दिखाई। काल कराल महाविकराल, गदा लिए हाथ खड़े हरि राई। कृष्ण और कंस हैं आमने सामने, तीनों लोक रहे अकुलाई। कृष्ण और कंस में है यदुवंश में, धर्म और पाप की आज लड़ाई। धर्म और पाप की आज लड़ाई। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसकी भावना जैसी होती है, भगवान उसे उसी रूप में दिखाई पड़ते हैं। इसलिए यह कहा गया है कि मनुष्य को अपनी भावनाओं को शुद्ध करने की आवश्यकता है। जब उसमें संवेदना का संचार होता है, जब उसमें भक्ति जुड़ जाती है और समर्पण जुड़ जाता है, तो फिर भावनाओं का परिष्कार हो जाता है और भावनाओं से ही प्रेरित होकर के हमारे मस्तिष्क में विचार उठते हैं। जिसकी भावना जैसी होती है उसके विचार वैसे होते हैं, और जिसके विचार जैसे होते हैं उसके कर्म वैसे होते हैं। जिसका कर्म जैसा होता है उसका जीवन ही वैसा बन जाता है। इसलिए साथियों, जीवन का केंद्र बिंदु हमारी भावनाएं हैं। अगर हमने अपनी भावनाओं को अशुद्ध होने से बचा लिया, तो फिर हम अपने कर्म, अपने विचारों को सदैव अच्छा ही बना करके रख पाएंगे। कोई व्यक्ति यदि चोर बनता है तो चोर बनने से पहले वो चोरी करता है। जब तक वो चोरी न करे तब तक वो चोर बन नहीं सकता। और जब वो चोरी करता है तो उससे भी पहले वो चोरी करने का विचार अपने मस्तिष्क में ले आता है। अगर उसके मस्तिष्क में चोरी के विचार न हो तो फिर वो चोरी कभी नहीं करे। चोरी की विचार मन में जब आते हैं उसके बाद ही वो चोरी करता है, उसके बाद वो चोर बनता है। और चोरी का विचार मन में कब आता है? जब हमारी भावना में किसी दूसरे के सामान को छुपा लेने, छीन लेने का भाव हो जाता है। जब हम दूसरे की वस्तु को अपना बनाने का भाव पैदा कर लेते हैं तो इस भाव के कारण मन में बेईमानी के, चोरी के विचार आते हैं, और इन विचारों के कारण ही मनुष्य चोरी करता है और उसका जीवन चोरों के समान बनता चला जाता है। तो भगवान यहाँ यह संकेत करते हैं कि यदि हम अपनी भावनाओं को सदैव अच्छा बना करके रखें, मनुष्यों की गौरव गरिमा के अनुसार हमारी भावनाएं हों, हमारी भावनाओं में ईमानदारी, समझदारी हो, जिम्मेदारी हो, बुद्धिमानी हो,
बहादुरी हो, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, ये सब जब हमारी भावनाओं में भरा होगा तो हमारे विचार कभी दूषित नहीं हो सकते। और विचार अगर दूषित नहीं होंगे तो हम बुरे कर्म करेंगे नहीं, बुरे कर्म करेंगे नहीं तो बुरे बनेंगे नहीं। पर भावना ही अगर दूषित हो जाए तो फिर मनुष्य चाहे भले अच्छा कर्म करे, लेकिन वो कर्म का फल उसे अच्छा नहीं मिलता। हम किस कर्म को किस भाव से कर रहे हैं, महत्व तो उस भावना का है। संसार की अदालत में हमारे कर्म देखे जाते हैं, पर भगवान की अदालत में कर्म नहीं, भगवान की अदालत में हमारी भावनाएं देखी जाती हैं। संसार में आपने किसी की हत्या कर दी तो आपको फांसी की सजा सुना दी जाएगी, आपने किसी से मारपीट कर ली तो आपको दंड दिया जाएगा। लेकिन एक माँ भी तो अपने बच्चे को मारती है, एक पिता भी तो अपने बच्चे को मारता है, पर पड़ोसी को मारे तो उसका भाव बदल जाता है। लेकिन जब माता पिता अपने बच्चे को डांटते हैं, मारते हैं, तो उसमें भाव उनके हित का होता है। और भगवान के यहाँ मूल्य भावनाओं का है, कर्म का मूल्य नहीं है। आप कौन सा काम कर रहे हैं इससे भगवान को मतलब नहीं है। आपने यज्ञ किया, भगवान को इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, लेकिन यज्ञ किस भाव से किया भगवान को ये इस पर असर मिलेगा। आपने किसी को दान दिया तो भगवान दान देने से प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन आपने किस भाव से दान दिया। क्या आपने अपने अहंकार के प्रदर्शन के लिए दान दिया, या आपने संसार को दिखाने के लिए व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने के लिए दान दिया, या आपने अपने आप को दानी सिद्ध करने के लिए दान दिया, या आपने अपनी फोटो खिंचाने के लिए दान किया। महत्व तो उसके पीछे की भावना का है कि आप किस भाव से कौन सा कर्म कर रहे हैं। जिसकी रही भावना जैसी, हरि मूरत तिन देखी तैसी। हमारे कर्म के पीछे की भावना का बड़ा महत्व है। इसलिए साथियों, अपनी भावनाओं को सदैव श्रेष्ठ बना करके रखना चाहिए। अपनी भावनाओं को सदैव शुद्ध और पवित्र बना करके रखना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने जीवन को धन्य बना देते हैं। मल्ल युद्ध करने वाले योद्धाओं ने भगवान से युद्ध किया, और भगवान के युद्ध करने में भगवान से उनकी छाती स्पर्श हुई होगी, उनके हाथ स्पर्श हुए होंगे, उनका हृदय स्पर्श हुआ होगा, उनके शरीर का रोम रोम भगवान का स्पर्श पा रहा है, फिर भी उनमें भगवान के प्रति कोई सम्मान नहीं है। और इस भाव के नाते भगवान को इतना निकट पा करके भी वो मल्ल युद्ध करने वाले योद्धा नर्क के ही परिणाम को प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भगवान के प्रति भावना नहीं है, और भगवान भावना का भूखा है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव से एक फूल भी वो तो हमें स्वीकार है। भावना हो तो जूठे वैर भी खा करके भगवान अनुग्रह बरसाते हैं। भावना हो तो केले का छिलका भी खा करके भगवान हमारा कल्याण कर देते हैं। और अगर भावना न हो तो दुर्योधन के समान 56 भोग को भी भगवान ठुकरा देते हैं। भावनाएं हों तो भगवान गोपियों की गालियां सुनने को तैयार हो जाते हैं, और भावनाएं न हो तो बड़े बड़े वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले विद्वानों से भी भगवान रीझते नहीं हैं। भावना हो तो फिर भगवान को फल फूल चढ़ाने वाले, भावना हो न हो तो भगवान को फल फूल चढ़ाने वालों से भी भगवान प्रसन्न नहीं होते, और भावना हो तो यशोदा के द्वारा उखल में बंध जाने पर भी भगवान उद्धार कर देते हैं। प्रश्न भावना का है, प्रश्न श्रद्धा का है, प्रश्न समर्पण का है। यदि श्रद्धा जीवन में आ जाती है तो पत्थर की मूर्ति में भी परमात्मा दिखता है, और श्रद्धा न हो तो परमात्मा में भी पत्थर ही दिखाई पड़ता है। श्रद्धा हो तो फिर एकलव्य के तरीके से बिना गुरु के भी धनुर्विद्या सीखी जा सकती है, और अगर श्रद्धा न हो तो फिर दुर्योधन जैसा भी बन करके अपना पतन कराया जा सकता है। श्रद्धा हो
तो रामकृष्ण परमहंस के तरीके से माँ काली हमारे हाथ से भोजन करें और श्रद्धा न हो तो फिर रावण के सामने भी भगवान खड़े हों वो शत्रु ही दिखाई पड़ेंगे। इसलिए जीवन में श्रद्धा का बड़ा महत्व है, जीवन में भावना का बड़ा महत्व है, जीवन में विश्वास का बड़ा महत्व है। विश्वासम फलदायकम, श्रद्धा और भावना ये मनुष्य के भीतर प्राण का संचार करते हैं। श्रद्धा एक बार अगर जम जाती है तो फिर मनुष्य को उसका लाभ मिलने लगता है। विश्वास एक बार जम जाए तो उसका लाभ मिलने लगता है। रास्ते में आप जाएं, अंधेरे में कोई रस्सी पड़ी हो और मन ये विश्वास कर ले कि ये रस्सी नहीं सांप है, तो आदमी उस रस्सी से ही भयभीत हो जाएगा, उसका शरीर कांपने लगेगा। और तुलसीदास जी की तरीके से अगर विश्वास हो जाए कि ये सांप नहीं रस्सी है तो वो उस सांप को भी पकड़ करके छत पे चढ़ जाते हैं। इसलिए साथियों, जीवन में विश्वास का बड़ा महत्व है, बड़ी कीमत है। विश्वास अगर होता है, श्रद्धा अगर होती है तो उसका लाभ मिलता है। और श्रद्धा न हो, विश्वास न हो तो फिर हम चाहे जितना पूजा पाठ कर लें, हमें रत्ती भर भी उसका लाभ मिलता नहीं। इसलिए साथियों, जीवन में श्रद्धा, जीवन में भावना को विकसित करने की आवश्यकता है। भगवान ने उन योद्धाओं को पराजित किया और उसके बाद भगवान ने कंस पर एक ही प्रहार किया है तो कंस के प्राण निकल करके भगवान के चरणों में समाहित हो गए और कंस जो है इस संसार से मुक्त हुआ। कंस के मुक्त होने पर सारी मथुरा नगरी अत्यंत अत्यंत प्रसन्न हो गई और पूरे मथुरा को दुल्हन की तरह सजाया गया। भगवान आज पहली बार अपने जन्म देने वाले माता पिता के पास जाते हैं, जो कारागृह में बंद हैं, इतने दिनों से यातनाएं सह रहे हैं। भगवान कृष्ण ने उनके पास जाकर उनसे क्षमा याचना की कि अनायास आपको बिना अपराध के केवल मेरे कारण इतना कठोर दंड पाना पड़ा, इसलिए मुझे क्षमा करें। मैं इतनी उम्र तक जीवित रहा पर आपके लिए कुछ कर न सका, इसलिए भैया ये बात उन्होंने निवेदन पूर्वक कहा। और जब देवकी और वसुदेव ने भगवान को पहली बार देखा तो उन्होंने भगवान को अपने हृदय से लगा लिया। भगवान को देख करके, अपने पुत्र को देख करके अत्यंत भाव विवल हुए। भगवान ने अपने नाना उग्रसेन को मुक्त कराया और उग्रसेन जी को मथुरा की राजगद्दी पर बिठाया। कंस के जो ससुर हैं वो हैं जरासंध। जरासंध ये अपने दामाद की हत्या की बात सुनता है तो वो संसार के जितने भी आसुरी प्रवृत्ति वाले क्षत्रिय राजा हैं उन सबको संगठित करता है और द्वारिका पर आक्रमण करता है, क्षमा करिए मथुरा पर। और कहते हैं कि 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के उसने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया है और भगवान हर बार सबको मारते पर जरासंध को छोड़ देते। इसलिए छोड़ देते कि ये जीवित रहेगा तो सब असुरों को इकट्ठा करके ले आएगा और हम यहीं मथुरा में बैठे बैठे इस धरती पर से असुरों के बोझ को मिटाते जाएंगे। पर बार बार युद्ध करने से नगरवासियों को बड़ी असुविधा होने लगी। तब भगवान ने एक नई नगरी का निर्माण कराया समुद्र के बीच में, द्वारिका का। और भगवान अपनी योग माया के प्रभाव से एक ही रात में समस्त मथुरा वासियों को कहाँ पहुंचा देते हैं? द्वारिका पहुंचा देते हैं। अब अपने पास समय नहीं है, अन्यथा हम इस विषय पर भी चिंतन करेंगे। भविष्य में कभी फिर संयोग बना या आप लोग YouTube पर कथाएं जब सुनेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। ये जो गोकुल है ये भगवान के स्थूल रूप का प्रतीक है, मथुरा ये भगवान के सूक्ष्म रूप का प्रतीक है और द्वारिका भगवान के कारण स्वरूप का प्रतीक है। स्थूल शरीर हमारा जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। सूक्ष्म शरीर अपने अंतःकरण को कहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये
सूक्ष्म शरीर हैं और कारण शरीर हमारे भाव जगत को कहते हैं, भावना क्षेत्र को कहते हैं। तो भगवान गोकुल से मथुरा और मथुरा से कहाँ पहुँचे हैं? मथुरा से पहुँचे हैं भगवान द्वारिका। द्वारिका पहुँचने से पहले उन्होंने काल यवन का वध किया है और महाराज मुचकुंद का उद्धार किया है। इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं। देवताओं और राक्षसों के युद्ध में इन्होंने देवताओं का साथ दिया और युद्ध जब समाप्त हुआ तो देवताओं ने कहा कि आप यदि कोई वरदान चाहते हो तो बताइए, हम आपसे प्रसन्न हैं। महाराज मुचकुंद ने कहा कि हम बहुत दिनों से युद्ध कर रहे हैं, अब अपने राज्य वापस जा करके विश्राम करना चाहते हैं। देवताओं ने कहा कि युद्ध में आपका समय इतना अधिक व्यतीत हो गया है कि आपके परिवार ही नहीं, पूरे के पूरे युग बदल गए हैं। त्रेता से द्वापर युग आ गया है। तब उन्होंने निद्रा का वरदान मांगा और देवताओं ने यह वरदान दिया कि आपकी निद्रा में जो बाधा उत्पन्न करेगा, आपके नेत्र खुलते ही आपकी दृष्टि जिसके ऊपर पड़ेगी वो जल करके भस्म हो जाएगा। सो भगवान ने काल यवन को मुचकुंद के माध्यम से उनका संहार किया है और उसके पश्चात द्वारिका में पहुंचे हैं भगवान। सब मिल करके उनके बड़े भाई बलराम जी का विवाह करते हैं। विवाह से पूर्व उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत और दीक्षा संस्कार का क्रम आता है। इसमें साथियों यज्ञोपवीत प्रदान किया जाता है भगवान को, और भगवान के बड़े भाई बलराम जी को यज्ञोपवीत और दीक्षा संस्कार के लिए गुरुकुल भेजा गया है, सांदीपनी ऋषि के आश्रम। यज्ञोपवीत जिसको जनेऊ कहते हैं, ये गायत्री मंत्र का प्रतीक है। यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं और 3 धागे 3-3 धागों से मिलकर के बनते हैं, तो उसमें कुल 9 धागे होते हैं जनेऊ में। और ये 9 धागे गायत्री मंत्र के 9 शब्द का प्रतीक हैं। फिर उसके ऊपर 3 गांठें होती हैं। वो 3 गांठें गायत्री मंत्र की 3 व्याहृतियां भूर्भुवः स्वः उसका प्रतीक हैं। और 3 गांठ के ऊपर भी यज्ञोपवीत में एक ब्रह्म गांठ होती है, उसको ब्रह्म गांठ को प्रणव कहते हैं। ये ओम का प्रतीक है। इसलिए यज्ञोपवीत को गायत्री मंत्र की दीक्षा लेने वाले को पहनाया जाता है। जिनका विवाह हो जाए उनको 6 धागे का पहनाते हैं और जिनका विवाह ना हो उनको 3 धागे का। 6 धागे का इसलिए कि विवाहित पुरुष अपने पत्नी के भी हिस्से का यज्ञोपवीत अपने पहनता है, और जब तक विवाह नहीं होता तब तक वो केवल अपना ही यज्ञोपवीत पहनता है। यज्ञोपवीत महिलाएं भी पहन सकती हैं, पर उनकी विशेष जिम्मेदारियां हैं, उनकी अपने शरीर की बनावट है, उसके कारण यज्ञोपवीत की शुद्धता की मर्यादा उनसे नहीं निभ पाती है। क्योंकि बच्चों को गोद में खिलाना है, पालन पोषण करना है, गोद में ही मलमूत्र का वो त्याग करें तो यज्ञोपवीत अशुद्ध हो जाएगा। फिर मासिक धर्म के कारण हर माह अशुद्धि के प्रभाव पड़ते हैं, इसलिए महिलाओं के हिस्से का यज्ञोपवीत पुरुषों को पहनाया जाता है। बिना विवाह से पहले जब महिलाएं दीक्षा लेती हैं तो वो दीक्षा में पाने वाले यज्ञोपवीत को पूजा की चौकी पर रख करके उसकी पूजा करती हैं। ये इसका क्रम रहता है। और ये यज्ञोपवीत गायत्री माता के प्रतिमा के रूप में धारण किया जाता है। जब हम जनेऊ पहनते हैं तो जनेऊ हमारे हृदय पर, हमारे कंधे पर और हमारी छाती पर और हमारे पीठ पर स्पर्श करता है। इसका अर्थ कि जब हम दीक्षा लेते हैं तो यज्ञोपवीत के रूप में गायत्री माता हमारे पीठ पर, कंधे पर और हृदय में निवास करती हैं। जिन लोगों ने, विवाहित पुरुषों ने और बच्चों ने जो कल दीक्षा संस्कार लिया है, उन सब लोगों को यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। यज्ञोपवीत पहनने पर यह हमारे भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। शिखा और सूत्र, इसको इसलिए पहनाया जाता है जैसे किसी पशु को
अनुशासित करने के लिए उसको रस्सी में बांधना पड़ता है ना, तभी तो वो खूंटे से बनता है। उसी प्रकार यज्ञोपवीत पहनाने का भाव है हमारे जीवन को अनुशासित करने के लिए गुरु के द्वारा एक बंधन, गुरु के द्वारा एक अनुशासन। तो यज्ञोपवीत गुरु के अनुशासन का प्रतीक है, गायत्री माता के प्रतिमा का प्रतीक है, और यज्ञोपवीत यज्ञ भगवान का प्रतीक है कि हमारा जीवन यज्ञोपवीत पहनने वाले व्यक्ति का जीवन अपने लिए कम और समाज के कल्याण के सहयोग में अधिक लगता है। ये गायत्री माता की प्रतिमा के रूप में पहनाया जाता है। तो अभी जिन लोगों ने कल दीक्षा ली थी वो यहाँ पूजन में यज्ञोपवीत चढ़ाया गया है, आप उस यज्ञोपवीत को ले लेंगे, और जिनको यहाँ न मिले वो और भी यज्ञोपवीत की व्यवस्था उसको खरीद करके आप लोग उसको पहनेंगे। और दीक्षा का क्रम आपने कल संपन्न किया था, जिसमें गायत्री मंत्र के जपने की बात बताई गई थी। गायत्री मंत्र वेद मंत्र है, और वेद मंत्र होने के नाते ये महामंत्र है। मनुष्य को देवता बनाने के लिए और मनुष्य को भगवान बनाने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है वह समस्त गुण बीज रूप में गायत्री मंत्र में विद्यमान है। गायत्री मंत्र जब हम बोलते हैं तो गायत्री मंत्र के बोलने से हमारे शरीर के भीतर सतोगुणी प्रवृत्तियों का विकास होता है, और बुराइयों से हमें अपने आप घृणा, अपने आप नफरत हो जाती है, और व्यक्ति कुमार्ग से हट करके सन्मार्ग की ओर चलने लगता है। इसीलिए भगवान राम और भगवान कृष्ण जितने भी देवता हैं या जितने भी अवतार हुए हैं, इन सब लोगों को भी इनके गुरुओं के द्वारा गायत्री मंत्र की ही शिक्षा प्रदान की गई है। गुरु वशिष्ठ ने और विश्वामित्र ने और अगस्त्य ऋषि ने गायत्री मंत्र ही दीक्षा के रूप में भगवान राम को प्रदान किया। भगवान राम के 3 गुरु हैं, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र और अगस्त्य ऋषि। भगवान कृष्ण के भी 3 गुरु हैं जिन्होंने नामकरण किया, गर्गाचार्य जी, दुर्वासा ऋषि और सांदीपनी ऋषि। इन तीनों ने गायत्री मंत्र की दीक्षा भगवान को दी है। जैसे हम लोग उस दिन बात कर रहे थे ना कि एक बार व्यक्ति दीक्षा ले ले तो दोबारा ले सकता है कि नहीं, तो यहाँ प्रमाण है कि हम दोबारा भी दीक्षा ले सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के भी 3 गुरु हैं। एक पहले पंडित मदन मोहन मालवीय जी, दूसरे हिमालयवासी सर्वेश्वरानंद जी जो दादा गुरुदेव हैं हम सबके, और गुरुजी ने महात्मा गांधी को भी अपना गुरु बनाया। उनको भी वो गुरु के रूप, उनके आश्रम में जाकर के गुरुजी ने प्रशिक्षण लिया है, साबरमती आश्रम में। गुरुजी के भी 3 गुरु हैं। भागवत के 11 स्कंद में 24 गुरुओं की कथा आती है। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु हैं। इसलिए जिन लोगों ने गुरु बनाया वो दोबारा गायत्री मंत्र की दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अब ये गायत्री मंत्र की दीक्षा लेने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल समाज से अलग हो गए, आप भारतीय संस्कृति से अलग हो गए, बल्कि भारतीय संस्कृति से जोड़ने का काम करता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही राम और कृष्ण के आदर्श को समझ सकता है। क्यों? क्योंकि इसी मंत्र का जाप करते करते स्वयं राम और कृष्ण भी भगवान बने हैं। भगवान राम के रामत्व का आधार गायत्री मंत्र है, भगवान कृष्ण के शक्ति का आधार गायत्री मंत्र है। रावण का जब बार बार वध करने पर भी वध नहीं हो रहा था, तब आदित्य स्तोत्र मंत्र के रूप में गायत्री मंत्र की ही दीक्षा अगस्त्य ऋषि ने दी है, और उसकी शक्ति से भगवान ने रावण का वध किया है। महाभारत के युद्ध की जब आप कथा पढ़ें तो अर्जुन और कृष्ण नर और नारायण के प्रतीक हैं। इन्होंने उस समय माता की उपासना की और गायत्री मंत्र की शक्ति अर्जित की, तब जाकर के ये महाभारत का युद्ध जीत पाए हैं। इसलिए साथियों, गायत्री मंत्र समस्त मंत्रों का राजा है, और जितने भी अवतार हुए हैं, भगवान शिव आदि समस्त देवता, समस्त अवतारी सत्ताएं गायत्री मंत्र का ही जप करती हैं। इसलिए गायत्री मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए। जब हम गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर के गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो इन गायत्री मंत्र जपने वाले देवताओं की शक्ति, सामर्थ्य और समर्थन हमें प्राप्त होता है और उनकी कृपा मिलती है। इसलिए साथियों, ये गायत्री मंत्र की दीक्षा का क्रम संपन्न कराया जाता है और हर व्यक्ति को गायत्री मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए। आगे चलकर के भगवान का यह दीक्षा संस्कार संपन्न हुआ। फिर बलराम जी का विवाह हुआ माता रेवती से।
उसके पश्चात विदर्भ देश की कन्या माता रुक्मिणी ने जब उनका विवाह राजनीतिक लाभ के नाते उनके भाई रुक्मी ने शिशुपाल से सुनिश्चित कर दिया, तब माता रुक्मिणी ने भगवान को पत्र लिख करके प्रार्थना की है कि भगवान, हमने मन वचन और आत्मा से आपको अपना पति मान लिया है। आपके अतिरिक्त कोई इस देह को स्पर्श करे उसके पहले हम इस देह को समाप्त कर देंगे। यदि आप मुझे सुपात्र समझते हैं तो मुझे स्वीकार करिए, अन्यथा मुझे इस संसार को छोड़ने की अनुमति दीजिए। ऐसी भाव भरी प्रार्थना की है। सो भगवान ने देवी रुक्मिणी की प्रार्थना को स्वीकार किया और भगवान तुरंत विदर्भ देश आए हैं और माता गौरी की पूजा करने गई हैं। जब माता रुक्मिणी, तो उसी समय भगवान ने माता रुक्मिणी का हरण किया है। ये हरण उनके अपनी स्वीकृति से है और पहले भगवान ने उनके पिता से अनुमति ली है। इनके भाई विरोध में हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपना स्वार्थ है राजनीतिक। पर जब भगवान माता रुक्मिणी का हरण करके ले जाने लगे तो रुक्मिणी मैया के भाई रुक्मी ने भगवान का पीछा किया और अपनी सेना को भगवान के पीछे लगाया। इतने में बलराम जी अपनी सेना सहित आते हैं और समस्त सेनाओं को पराजित करते हैं। भगवान ने रुक्मी को युद्ध में पराजित किया और जब सुदर्शन से उसको मृत्युदंड देने जा रहे हैं, तब रुक्मिणी जी ने और बलराम जी ने भगवान कृष्ण को रोका है कि अब ये हमारे रिश्तेदार हो रहे हैं और रिश्तेदारों को उनकी हत्या नहीं की जाती। सो भगवान ने रुक्मी को बांधा और बांध करके द्वारिका ले गए। रुक्मी ने कहा, यदि तुमने पराजित कर दिया है तो हमें मार डालो, क्योंकि अपमानजनक जीवन हम जी नहीं सकते। भगवान ने कहा कि तुम्हें मार डालेंगे तो कन्यादान कौन करेगा? अब हरण करके ले जा रहे हैं तो कन्या के माता पिता तो यहीं रह गए। अच्छा है कि तुम मिल गए। भगवान बांध करके ले गए और द्वारिका में कन्यादान कराया और खूब धूमधाम से भगवान ने विवाह किया है। विवाह कई प्रकार के होते हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। एक गंधर्व विवाह है। गंधर्व विवाह कैसा? ये जो हरण करके करते हैं। फिर एक ब्रह्म विवाह है, जो शास्त्रोक्त विधि से वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ संपन्न कराया जाता है। लेकिन एक साथियों राक्षस विवाह है, असुर विवाह है। ये विवाह की एक पद्धति है जो आजकल हमारे समाज में बहुत तेजी से फैलती चली गई और अब पूरी तरीके से स्थापित हो गई है। और वो ये है रात्रि में विवाह कराना। ये आसुरी विवाह इसको माना जाता है। रात्रि में कोई भी शुभ कार्य किए ही नहीं जाते। रात्रि में अशुभ और ऐसे कार्य किए जाते हैं जो दूसरों से छुपा करके करने पड़े। आप कल्पना करके देखिए जरा कि जितने भी संस्कार हैं वो सारे संस्कार यज्ञ के साक्षी में होते हैं और यज्ञ केवल तभी किया जाता है जब तक सूर्योदय हो। सूर्यास्त के बाद यज्ञ करने का विधान हमारे शास्त्रों में नहीं है। तो फिर ये रात में विवाह करने का प्रचलन आया कैसे? हमारे यहाँ जब मुगलों का साम्राज्य हुआ तो हमारे बहन बेटियों की प्रतिष्ठा खतरे में थी। जब कभी भी कहीं भी विवाह इत्यादि होते तो वो मुगल आक्रमण करते और बहन बेटियों को उठा ले जाते। तब समाज के जो अग्रगण्य लोग थे उन्होंने यह उपाय निकाला कि विवाह संस्कार चोरी छुपे रात्रि में कर दिया जाए, जिससे कि कोई असुरक्षा ना हो और दिन उगते उगते बारात वापस चली जाए। ये परंपरा बनाई गई ताकि मुगलों को पता न चले। अब प्रश्न ये उठा कि विवाह या किसी भी संस्कार के पश्चात सूर्य देवता को प्रणाम करने का विधान है। जब तक सूर्य देवता को प्रणाम न किया जाए तब तक संस्कार पूरे नहीं होते। सो सूर्य रात्रि में होंगे नहीं तो प्रणाम कैसे करें? तब ज्ञानी पंडितों ने यह नियम बनाया
कि सूर्य के स्थान पर रात्रि में ध्रुव तारे को प्रणाम करने का विधान बनाया, पर यह आपातकालीन स्थिति में यह नियम बना। वास्तविक नियम यह है कि रात्रि के अंधेरे में चोर उचक्कों का काम होता है, शुभ कार्य नहीं होते। इसलिए विवाह को कभी भी रात्रि में कराना नहीं चाहिए। जब भी विवाह संस्कार करावें तो केवल और केवल दिन में ही कराना चाहिए, सूर्य भगवान की उपस्थिति में ही कराना चाहिए। एक और बात, आजकल के विवाह की स्थिति बड़ी गंभीर हो गई है। विवाह में लोग मदिरा पान करते हैं, विवाह में लोग मांस भक्षण करते हैं। अब आप जरा सोचिए कि जहाँ मांस का सेवन हो, मदिरा का सेवन हो, वहाँ यज्ञ में आहुतियाँ लेने के लिए देवता आएंगे, वहाँ वर कन्या को आशीर्वाद देने के लिए देवता आएंगे, और नहीं आएंगे तो वर कन्या का विवाह सफल होगा? नहीं होगा। इसीलिए आज तलाक हो रहे हैं और विवाह में संबंध विच्छेद हो रहा है, घर टूट रहा है इसी वजह से। इसलिए विवाह को एक पवित्र कर्म के रूप में मनाना चाहिए। विवाह में सब कार्य धूमधाम से होता है, केवल विवाह ही धूमधाम से नहीं होता। बारात का स्वागत धूमधाम से होगा, खूब नाच गाना होगा, उसके बाद जयमाल सिस्टम करके माला पहनाया जाएगा। और एक विकृति ऐसी भी आ गई है माला पहनाने वाली कि जब माला पहनाने का, वरमाला डालने का समय आता है तो लड़के वाले लड़के को उठा लेते हैं, लड़की वाले लड़की को उठा लेते हैं कि भैया ये डाल ना सकें। और जब यही करना था तो वरमाला करने की जरूरत क्या थी? और फिर उसके बाद ऐसा विवाह मंडप में, जयमाल में वो सिस्टम बना देते हैं कि उस पे लड़का लड़की खड़े होंगे और फिर चारों तरफ से चिंगारियों के फुहारे निकलेंगे और फिर वो स्टेज ऊपर जाएगा, फिर गोल गोल घूमेगा, फिर वो माला पहनाएंगे। न जाने कितनी दुर्घटनाएं ऐसी घटी कि चिंगारी से आग लगी, दूल्हा दुल्हन जल गए, और गोल गोल जो घूमने वाला उसको क्या पता नहीं क्या कहते हैं, उस पे खड़े खड़े न जाने कितने जोड़े जमीन पे गिर गए। तो जितनी नौटंकी मनुष्य को करते बन रही है वो उतनी नौटंकी कर रहा है और उतना सत्यानाश को भी प्राप्त हो रहा है। आजकल तो आपके गांव में तो भगवान न करें ऐसा हो, लेकिन शहरों की स्थिति विवाह के मामले में बड़ी गंभीर है। वहाँ लड़कियां बुलेट पे बैठ के आ रही हैं, वो काला चश्मा लगा के आ रही हैं, वो नाचते हुए आ रही हैं और थिरकते हुए आ रही हैं मंच पे। पहले लोग विवाह संस्कार के पश्चात घूंघट उठा करके बेटी और बहुओं को देखते थे, आजकल विवाह होने से पहले ही देख लेते हैं। और शहरों में तो प्री वेडिंग शूट का भी क्रम एक चल पड़ा है कि शादी में जब लोग आवें तो लड़का लड़की को अलग अलग तरीके से फोटो खिंचाते हुए देखें, उसके पहले वो विवाह से पहले ही सब कुछ कर लेते हैं। उनका मिलन भी हो जाएगा, फोटो भी खिंचा लेंगे, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं। और जब वास्तव में यज्ञ मंडप में बैठ करके ब्राह्मण के द्वारा मंत्र पढ़ करके विवाह संस्कार पूरा कराने का समय आता है, तब तक अनर्गल कार्यों में इतना हम समय बर्बाद कर चुके होते हैं कि पंडित जी से फिर दबाव देते हैं कि पंडित जी मुहूर्त निकला जा रहा है, जरा जल्दी कराइए। आप सब कर लीजिए, लेकिन अगर ब्राह्मणों के द्वारा ढंग से कर्मकांड करा करके विवाह संस्कार संपन्न न हुआ तो फिर वो कभी भी पूर्ण माना ही नहीं जाएगा, उसका कभी कोई लाभ वर और कन्या को प्राप्त नहीं होगा। लोगों ने विवाह के माध्यम से बहुत अधिक कमाई करने का भी एक व्यापार बना लिया है। दबाव बना करके वो दहेज लेते हैं और दबाव बना करके वो मजबूर करते हैं। ये बात इसलिए साथियों, इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि विवाह में जो कुरीतियां घुस गई हैं उनको हटाना चाहिए। भगवान ने भी विवाह किया है द्वारिका में, सो दिन में शादी हुई है। भगवान राम का भी विवाह देवी सीता से हुआ, सो दिन में उनका विवाह हुआ है। और भगवान के आगे भी अन्य विवाह हुए हैं और सारे विवाह वैदिक परंपरा के अनुसार हुए हैं। अगला विवाह भगवान का जाम्बवती से हुआ, जामवंत की पुत्री से। फिर तीसरा विवाह श्यमंतक मणि को माध्यम बनाया भगवान ने और सत्यभामा से हुआ। चौथा विवाह नग्नजीत देश की राजा की कन्या नागनजीती से हुआ। उसके बाद पश्चात पांचवा विवाह मित्रविंदा से हुआ, कालिंदी से हुआ, भद्रा से हुआ। इस प्रकार भगवान की 8 पटरानियां हैं। और फिर भौमासुर 16,100 स्त्रियों को बंदी बना करके बैठा है। ये भौमासुर जब भगवान हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वाराह रूप में आए हैं
तो फिर भगवान के शरीर से पसीने की बूंद टपकी है धरती पर, और धरती माता उससे गर्भवती हुई। सो भौमासुर भूमि का पुत्र है, इस नाते इसका नाम भौमासुर पड़ा। पर यह आसुरी प्रवृत्ति वाला हुआ, और इस आसुरी प्रवृत्ति के नाते भगवान ने इसका वध किया है, और इसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया, और 100 कन्याओं को 16,000 इन कन्याओं को बंदी बनाया। तब जाकर के भगवान ने इनको मुक्त किया। पर ये कन्याओं ने प्रार्थना की कि अब हम कहाँ जाएं, हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो भगवान ने फिर इन 16,100 कन्याओं को स्वीकार किया, और भगवान की कुल रानियां कितनी हो गई? 16,108 रानियां भगवान की हो गई। पर एक भी विवाह भगवान ने राक्षसी प्रवृत्ति से संपन्न नहीं किया। आजकल विवाह में जो कुरीतियां हैं उसको आप उंगलियों पर गिनिए, और आप अपने बच्चों का विवाह करें तो वो कुरीतियां आपके विवाह में न हो। कुरीति नंबर 1, दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए। दहेज प्रथा के नाते समाज में बड़े अपराध बढ़ते हैं। जीवन भर की कमाई और कर्ज लेकर के पिता अपने पुत्री के विवाह में दहेज देता है, और फिर उसको भरने के लिए वो कर्ज जीवन भर खटता है, और वो कर्ज जब बढ़ जाता है तो वो बेईमानी पूर्वक धन कमाता है ताकि जल्दी से उसको भर सके, तो इसलिए उससे अपराध बढ़ता है। और दहेज न मिलने पर बहु बेटियों को अपमानित किया जाता है, उनकी हत्या तक पहले कर दी जाती थी, अब तो फिर भी बहुत सुधार हो गया है। बहुत आंदोलन चले, बड़ा प्रयास किया गया श्रेष्ठ जनों के द्वारा। तो दहेज मुक्त विवाह करिए, न दहेज देंगे न दहेज लेंगे। और उसका सबसे उत्तम मार्ग ये है कि आप अपनी बेटियों को इतना योग्य बनाइए कि लोग उनसे विवाह करने के लिए तरसें। जो लोग दहेज मांगे उनके मुंह पर तमाचा मारिए और उनको पीट करके घर से विदा करिए, अगर कोई मांगता है तो। जो आज मांग रहा है वो जीवन भर मांगेगा, और जो मांगता है वो दूल्हा नहीं हो सकता, वो भिखारी होगा। तो आपको अपना विवाह किसी योग्य दूल्हे से करना है, या भिखारी से, या भिखारी परिवार से करना है। जो अपने बेटे को माध्यम बना के कहे कि हमने डॉक्टर बनाया है, इतना दहेज चाहिए, तो उसको तो फिर समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। और हम आपसे सत्य कहते हैं, जहां दहेज मांगा जाए उस व्यक्ति का तो नाम अखबार में दे देना चाहिए कि ये व्यक्ति दहेज मांग रहा है। इसलिए आप दहेज मुक्त शादी करिए, कुरीति नंबर 1। दूसरा, आप अपने विवाह में पटाखे मत बजाइए। आप कहेंगे साहब ये क्या कह रहे हैं? ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जब पटाखे बजते हैं तो उससे ध्वनि प्रदूषण बहुत तेज होता है। उसकी आवाज इतनी तेज होती है, इतनी तेज होती है कि सामान्य व्यक्ति अगर हृदय का रोगी है तो उसके हृदय की गति रुक जाती है जब तेज ध्वनि से पटाखे बजते हैं। और पटाखों के बजने से आसपास जो जीव जंतु हैं वो बहुत भयभीत होते हैं, और भयभीत जीव जंतुओं के रोम रोम से अपयश ही निकलता है। तो जब पटाखे बजेंगे तो उससे ध्वनि प्रदूषण होगा, उसकी विषैली गैसें निकलेंगी तो वायु प्रदूषण होगा, उससे वृक्षों को हानि, जीव जंतुओं को हानि, तो पूरे प्रकृति को हानि पहुंचा करके क्या दूल्हा दुल्हन कभी सुखी रह पाएंगे? नहीं रह सकते। इसलिए ये दूसरी कुरीति है। आप नगाड़े बजा लीजिए, आप बाजे बजा लीजिए, वो भी उसकी भी ध्वनि इतनी कम होनी चाहिए कि किसी को असुविधा ना हो। और बारात जब निकले तो विद्यालय, अस्पताल और मंदिर, इन 3 स्थानों पर ध्वनि नहीं करनी चाहिए। इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीसरी विकृति है कि रात में नहीं, दिन में विवाह करें, दिन के उजाले में विवाह करना चाहिए। ये सारी मर्यादाएं हैं। चौथी विकृति, शराब का सेवन करने वाले बाराती का स्वागत नहीं करना है, बल्कि उसे अपमानित करके विदा करना है। और 5वीं विकृति, विवाह में मांसाहार बिल्कुल प्रवेश न करने पाए। ये सारे क्रम यदि हम अपनावें तो हम अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य दे सकते हैं, उनका कल्याण कर सकते हैं। और इस तरीके का जब विवाह होगा तो आप ये मान करके चलें कि हमारा समाज तेजी से बढ़ता चला जाएगा। और एक अंतिम विकृति है कि हम अपने शादियों में अपव्यय न करें, फिजूल खर्च न करें। बंद करो खर्चीली शादी, ये समाज को बर्बादी का कारण बनता चला जा रहा है। जो पैसा आप अनर्गल कार्यों में खर्च कर रहे हैं, जो बिल्कुल आवश्यक नहीं है,
उन पैसों का आप सदुपयोग करें, उन पैसों को बचाकर बच्चों के भविष्य के लिए उसको एफडी कर दीजिए, ताकि कभी आवश्यकता पड़ने पर उस पैसे का वो उपयोग कर सकें। समाज में बारातियों के रूप में आप केवल मुख्य रिश्तेदार और सगे संबंधी और मित्रों को बुलाइए। केवल अपने शान को बघारने के लिए हमारे 300 बाराती आए, 400 बाराती आए, 500 बाराती आए, आप 500 नहीं 1000 बाराती आप लेकर के आ जाइए, लेकिन वो जाते समय मुंह बना के ही जाएंगे। किसी को सब्जी में नमक कम मिलेगा तो किसी को रोटी नहीं मिलेगी, किसी को चावल कम पड़ जाएगा। 56 व्यंजन बना के खिला देंगे तब भी कोई बाराती संतुष्ट न हुआ है आज तक, ना आगे कभी होगा। इसलिए जो बहुत खास हो उन्हीं को निमंत्रण दीजिए और उन्हीं के निमंत्रण में भी जाना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक भीड़ बढ़ाने से दबाव बढ़ता है, अव्यवस्था फैलती है और दुर्गति होती है। जितना कन्या के परिवार के ऊपर कम दबाव होगा उतना ही सुंदर व्यवस्था वो आपके स्वागत में कर पाएंगे, और जितना अधिक दबाव होगा उतनी ही उनकी व्यवस्था में कमी आएगी। अपने सामर्थ्य का अभी दक्षिण भारत में एक जोड़े ने शादी की और उन्होंने मंदिर में जाके शादी की, और जितना पैसा वो शादी में खर्च कर सकते थे उतना पैसा उन्होंने बचाया। लगभग 20-25 लाख रुपए विवाह में खर्च हो जाते हैं दोनों पक्षों के मिला करके, तो उन्होंने 25 लाख रुपए बचाए और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए 25 लाख रुपए में कम से कम कई लोगों के लिए उन्होंने एक एक कमरा बनवा करके दिया। और अपने शादियों में लोगों ने निमंत्रण कार्ड के जगह पर लोगों ने वृक्ष भेजा, और वृक्ष निमंत्रण के रूप में भेजा कि आप ये वृक्ष अपने यहाँ लगाएं, ये हमारी शादी की निशानी है। बाराती जब आते हैं तो उनको उपहार में एक एक तुलसी का पौधा दिया जाता है। ये सब परंपराएं चालू हो रही हैं हमारे देश में। हम अपनी संस्कृति की ओर लौट रहे हैं, पर हम सबको भी करना पड़ेगा। ये परंपरा इस गांव में भी बने। हमें प्रसन्नता है जब ये पता चला कि ये धर्मशाला सामूहिक विवाह के लिए और गांव के विवाह के लिए बच्चों के बनवाया गया है, तो निस्संदेह जैसा भाई साहब ने कल एक आग्रह किया कि यहाँ पर सामूहिक विवाह हो और हम लोग बच्चों के विवाह अपने उस तरीके से करें जिसमें दुर्व्यसन न फैले, जिसमें दहेज न फैले, जिसमें कोई अपव्यय न हो, जिसमें कोई फिजूल खर्च न हो, तो निस्संदेह इन शादियों में देवता उतर करके आएंगे और आपके बच्चों को आशीर्वाद देंगे, उनका भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए साथियों, हम सब लोग ऐसी परंपरा इस गांव में प्रारंभ करें, और ये हमारे हाथ में है। अगर हमने इस गांव में ये परंपरा प्रारंभ की तो अगल बगल के गांव के लोग भी हमारी इस परंपरा की नकल करेंगे और वो इसका अनुसरण करेंगे। तो इस तरीके से भगवान के विवाह की कथा है। आगे चल करके विवाह के पश्चात भगवान के पुत्र और पौत्रों की कथा है। 16,108 रानियां और भगवान के एक एक रानी से 10-10 संतानें हुई हैं। 9 पुत्र हुए और 1 पुत्री हुई। आप 16,108 में 10 का गुणा कर दीजिए, इतना बड़ा परिवार है भगवान का। और भागवत में लिखा है कि जब सारे पुत्र पौत्र और पौत्रों के भी पुत्र आ गए तब भगवान के परिवार की संख्या 56 करोड़ हो गई। अब इतना बड़ा परिवार हो तो आप कह सकते हैं क्या कि भैया हमारे बच्चे की शादी है, आप परिवार सहित आना, तो फिर बच्चों के आप शादी कर नहीं पाएंगे। भगवान का इतना विशाल परिवार। इसका आशय ये है कि इस संसार के जितने प्राणी हैं सब भगवान के परिवार हैं। ये 56 करोड़ यानी समस्त धरतीवासी जो आज 700 करोड़ हो चुके हैं, 7 अरब से अधिक जनसंख्या हो चुकी है, ये सब भगवान के ही परिवार हैं। और भगवान के परिवार के प्रति ही सबके मन में यही भाव रहे तो साथियों सब में भगवान का ही अंश दिखेगा। आगे चल करके भगवान ने काशीराज का, पौंड्रक का, शिशुपाल, दंतवक्र, इन सब असुरों का संहार किया है। महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ, उसके पूर्व राजसूय यज्ञ कराया, जरासंध का वध किया। महाभारत में कौरवों का सर्वनाश हुआ और फिर पांडव विजयी हुए। भगवान ने यज्ञ में अपनी भूमिका निभाई और उसके पश्चात भगवान ने अपने मित्र सुदामा का उद्धार किया है। सुदामा भगवान के द्वारिका आते हैं, भगवान ने सुदामा का स्वागत किया। नेत्रों के आंसू से सुदामा के पांव पखारे हैं और सुदामा की दीन दरिद्रता को भगवान ने दूर किया है। सुदामा बड़े निष्ठावान और बड़े श्रद्धावान ब्राह्मण हैं। ये ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्मद्रष्टा हैं। सुदामा ने भगवान की गरीबी को अपने जीवन में धारण किया है। एक बार सुदामा और भगवान कृष्ण सांदीपनि ऋषि के आश्रम में थे, सो दुर्वासा ऋषि वहां भिक्षा मांगने आए।
दुर्वासा ऋषि ने भिक्षा मांगा तो सुदामा की और भगवान की गुरु माता ने कहा कि भगवान अभी भिक्षा लेने के लिए सब शिष्यगण गांव में गए हैं, लौट कर आएंगे तभी मिल पाएगा, अभी आश्रम में कुछ है नहीं। संयोग ऐसा था कि गुरु माता को स्मरण नहीं था, पर आश्रम में एक पोटली में चना बंधा था। दुर्वासा ऋषि ने दिव्य दृष्टि से देखा तो कहा कि गुरु माता को तो श्राप दे नहीं सकते, पर उन्होंने चने को ही श्राप दे दिया कि जो इसको खाएगा वो दरिद्र बन जाएगा। अब सुदामा ने ये बात सुन ली, और जब समिधा के लिए सुदामा और कृष्ण जाने लगे तो गुरु माता ने याद करके उनको वो चने दिए दिन में खाने के लिए। सुदामा मार्ग में सोचने लगे कि यदि ये चने कृष्ण ने खा लिए तो ये जीवन भर दरिद्र बना रहेगा, यदि फेंक दिया तो कोई जीव जंतु खा लेगा तो फिर वो अगले जन्म में दरिद्र बनेगा, और जहां किसी को ये मिले सबका अहित होगा। सो सुदामा ने किसी का अहित न हो इसलिए छुपा करके वो सारे चने खाए और दरिद्रता को स्वीकार किया। भगवान तो सर्वांतर्यामी हैं। भगवान ने कहा सुदामा तुमने मुझे बचाने के लिए यह पाप किया है कि मैं दरिद्र न बन जाऊं, पर मैं तुझे आश्वस्त करता हूं कि एक दिन मैं तेरी दरिद्रता का हरण करूंगा और तुझे तीनों लोकों का स्वामी बनाऊंगा। और सुदामा से 3 मुट्ठी चावल भगवान ने लिया। ये भगवान की परंपरा है, भगवान पहले मांगते हैं उसके बाद देते हैं। जो देने में कंजूसी करता है भगवान उसे कभी नहीं देते, भगवान पहले मांगते हैं। यज्ञ में पहले वो दक्षिणा मांगते हैं, यज्ञ में पहले वो सहयोग मांगते हैं, कथा के आयोजनों में सहयोग मांगते हैं। ये कथा जो आपके यहाँ हो रही है आपके द्वारा भी इसमें सहयोग मिलना चाहिए। तो जब तक हम भगवान को नहीं देते तब तक भगवान हमें नहीं देते। सुदामा ने 3 मुट्ठी चावल दिया तो भगवान ने तीनों लोक सुदामा को कुर्बान कर दिए, और भगवान ने सुदामा की दरिद्रता को दूर किया, सुदामा को द्वारिका जैसा महल प्रदान किया। तत्पश्चात इस तरीके से भगवान बड़ी सुंदर लीला करते हैं। कुरुक्षेत्र में बड़ा सुंदर आयोजन हुआ, उसमें सब ग्वाल बाल ब्रज से आए हैं और सबने उतने वर्षों बाद भगवान का दर्शन किया है। सब भगवान की कथा द्रौपदी जी से सुनते हैं और सब आनंदित होते हैं। आगे चलकर देवर्षि नारद और वसुदेव के बीच में ज्ञान की चर्चा हुई है। उनको देवर्षि नारद ने महाराज जनक और 9 परमहंसों के वार्तालाप की चर्चा को सुनाया है। तत्पश्चात एकादश स्कंद में दत्तात्रेय भगवान की कथा आती है। उन्होंने 24 गुरुओं को उनसे शिक्षा प्राप्त की, प्रेरणा प्राप्त की, और उसके पश्चात साथियों आगे चल करके एकादश स्कंद में अन्य और भी कथाएं विस्तार पूर्वक सुनाई गई हैं, जो महाराज शुकदेव महाराज परीक्षित को सुनाते हैं। और एकादश स्कंद में ही महाराज परीक्षित को श्री शुकदेव जी ने सुनाया कि भगवान ने यह देखा कि समस्त असुरों का संहार कर दिया है, पर भगवान के बल का दुरुपयोग उनके अपने ही वंश के लोग कर रहे हैं और वो बड़े अभिमानी हो गए हैं। सो इस अभिमान के कारण चारों ओर पाप कर्म फिर बढ़ रहा है, धरती फिर पाप से बोझिल न हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने ही वंश का संहार ऋषियों का श्राप को माध्यम बना करके संपन्न कराया है। आगे चल करके पुनः परीक्षित को भगवान के समस्त अवतारों का वर्णन किया और अवधूतोपाख्यान का क्रम संपन्न कराया। तत्पश्चात शुकदेव जी ने परीक्षित को अंतिम उपदेश दिया है और उस अंतिम उपदेश को प्राप्त करके शुकदेव जी वहां से प्रस्थान करते हैं। और शुकदेव जी के जाने के पश्चात तक्षक आता है और परीक्षित के ऊपर विष का प्रहार करता है। परीक्षित पहले ही भगवान की कथा को सुन करके प्रभु को प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने अपनी चेतना को ब्रह्मरंध्र में स्थापित किया और विष के प्रभाव से शरीर जल करके नष्ट हुआ और परीक्षित भगवान के श्री चरणों में समाहित हो गए। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। तत्पश्चात कलयुग के धर्म और कलयुग के दोषों से बचने के उपाय, नाम संकीर्तन की महिमा का वर्णन किया। 4 प्रकार के प्रलय के विषय में बातें बताई हैं। आगे चल करके समस्त पुराण और उनके लक्षण, उनकी सूचियां और उनके श्लोकों की संख्या का वर्णन है। इस प्रकार से हम सभी भागवत महापुराण, जिसका शुभारंभ हम लोगों ने
30 जुलाई से किया था, अब उसको पूर्णता की ओर ले चल रहे हैं। उसको विश्राम दिया जा रहा है। जो भी प्रसंग समयाभाव के कारण या किसी अन्य प्रसंगों की विस्तृत व्याख्या के कारण रह गए, वो आप समय समय पर अन्य आयोजनों में सुनते रहेंगे, क्योंकि सब कथाओं को 7 दिन में 3 घंटे में कहा ही नहीं जा सकता। मूल पारायण भी संभव नहीं है तो विस्तृत व्याख्या तो असंभव ही है। एक एक श्लोक की व्याख्या में 2-2, 3-3 दिन चले जा सकते हैं। इसलिए जितना सुना जाए उसको ही अपने लिए पर्याप्त माना जाए और उसे ही प्रसाद के रूप में अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न किया जाए। आइए हम सभी भागवत महापुराण को भावपूर्वक प्रणाम करें। सब नमस्कार करेंगे मस्तक झुका करके। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अब हम सभी यज्ञ की ओर चलेंगे और उसके पूर्व समस्त संस्कारों को संपन्न करेंगे। जिन लोगों को भी विद्यारंभ, दीक्षा, पुंसवन जो भी संस्कार कराने हो वो यहाँ सामने आकर के बैठ जाएं और चलिए हम लोग यज्ञ की ओर प्रस्थान